अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, असल में आज मुझे जाना है मीटिंग में। तो मैंने कहा कि हम जो है वो आज रिकॉर्ड कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, आप लोग तो वैसे भी टाइम पे यार अवेलेबल होते नहीं हैं, प्लीज़ सीरियस हो जाएं। ठीक है, आप लोगों ने जो फीसिस वगैरह दी हैं उसको तो काइंडली पूरा कर लें। ठीक है, और कुछ लोग तो अपनी फ़ीसेस पूरी कर भी चुके हैं। ठीक है, और अल्लाह आपको भला करे। बस काफ़ी लोग जो है ना अपनी फ़ीसेस पूरी कर चुके हैं। और बाकी ये कि देखें, ये अभी जो मैंने एक चीज़ बताई है आपको कि फ़िलहाल जो है वो मार्केट स्टेबल आपको नहीं नज़र आएगी जब तक रशिया और यूक्रेन के जो मामला चल रहे हैं वो ठीक नहीं होते। सही है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली, और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ठीक है मैं अवेलेबल नहीं था। ठीक है, मैं अवेलेबल नहीं था, बट मैं आपको जो है वो ऑलरेडी लॉन्ग और शॉर्ट का तरीका बता चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको लॉन्ग और शॉर्ट का तरीका बता चुका हूँ। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ट्रेड ली? ठीक है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रेड ली और शॉर्ट का शॉर्ट पर वर्क किया? तो ऐसा है कि रुकें, अब देखें कितनी बड़ी वेक्टर कैंडल अपेयर हुई है 1 आवर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको एक छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, मतलब इसकी मूवमेंट देखने के लिए 5 मिनट कर लेते हैं। 5 मिनट के अंदर भी जो है वो बड़ी से बड़ी वेक्टर अपेयर यहाँ हुई है। ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट, चलो 15 मिनट्स कर लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स के अंदर जो आपकी वेक्टर अपेयर हुई है वो हमें यहाँ दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि पहले तो हम इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, ये यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर आपके पास आई थी एक अपॉर्चुनिटी बेहतरीन। ठीक है, अब पता नहीं किस किस ने वो अवेल की है, किसने नहीं की, मगर ये है कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर इसको शॉर्ट करने की। अब पता नहीं किसने वो अवेल की है, नहीं की है, ये तो बाद में पता चलेगा कि आप लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया नहीं उठाया, क्योंकि मैं तो बिज़ी था, मैं खुद तो ट्रेड नहीं ले रहा था। मगर ये है कि आप लोग तो मार्केट को बैठ के देख रहे थे ना, तो आप लोगों ने पता नहीं अब इस अपॉर्चुनिटी पे कुछ किया या नहीं किया। ठीक है, तो अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि अब आप लोगों ने क्या किया वो तो मुझे पता चलेगा, बट ये एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पर जब आपको मैंने एक चीज़ बताई है कि 5 ने 13 को क्रॉस कर दिया है, और एक प्रॉपर कंफर्मेशन है, 5 ने 13 को क्रॉस किया और 5 और 13 ने दोनों ने मिलकर 50 को क्रॉस कर दिया, और 50 ऊपर से ही मतलब क्रॉस होती हुई आ रही है नीचे। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर ये मैं बात करूँ कि ये वाला पॉइंट है मेरा शॉर्ट करने का, ये वाला पॉइंट, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप इस पॉइंट से भी शॉर्ट करते तो कोई भी ऐसी कैंडल ऊपर आके इस पॉइंट को दोबारा हिट नहीं हुई। ठीक है, इस पॉइंट को आके दोबारा हिट ही नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप लोग यहाँ पे कुछ अपना प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लेते। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक भी एक अच्छा एक प्रॉफिट मिल जाता आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को दूसरी मास्टर क्लास के अंदर जो बताया है उसके अंदर अगर आप ये देखेंगे, ये 2 लेवल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है हम एक अच्छा जो है वो प्रॉफिट बना लेते। अगर आप यहाँ से शॉर्ट करते 38 से, तो आपको 38,512 के बीच में एक अच्छा शॉर्ट देखने को मिलता। और अगर आप यहाँ से भी थोड़ा सा होल्ड करते, क्योंकि आपकी एंट्री तो यहाँ पर है और एंट्री के ऊपर ही अगर आप स्टॉप लॉस रखते, तो यहाँ से यहाँ तक भी आप सफ़र करते और आप यहाँ पर एग्ज़िट करते। जब मार्केट बुरी तरह क्रैश होती हुई आई है, 37,000 में इधर मार्क कर देता हूँ। ठीक है, 37,000 यहाँ इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे मार्केट ने मार्क करा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक बात बताई थी कि मार्केट मेकर्स
जो है वो फुल नंबर, हाफ नंबर और क्वार्टर नंबर पर एक्टिव होते हैं, वहीं से वो लॉन्ग करते हैं और वहीं से शॉर्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि 37,500 पे वहीं पर आके 37,500 पे जाइए, मैंने लाइन लगाई है बिल्कुल इसी के नीचे। आप ये देख सकते हैं कि यहीं पर आके मार्केट ने रुकी है और वापसी अगेन इस पॉइंट को दोबारा टच नहीं किया, इस पॉइंट को दोबारा टच नहीं किया और इधर से ही ऊपर 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 जाती रही है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि 37,500, ये देखें 37,500 ये की नोटेबल एरिया है हमारा, ये की नोटेबल एरिया है। ये की नोटेबल एरिया जो बेसिकली आपका है वो ये है 37,500। ठीक है, 37,500 के ऊपर यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छी किस्म की एक सपोर्ट है। और यहाँ से जब मैंने आपको बताया था कि जब आप देखें कि आप लोगों ने जब शॉर्ट में एंट्री लेनी है, तो जब आपने शॉर्ट में एंट्री लेनी है तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ से जब ये दो कैंडल्स क्रॉस हो रही थी तो आपको पता है कि आपका एग्ज़िट कहाँ पर है, आपको मैं बता चुका हूँ। आप चेक करते सबसे पहले 38,000 पे मार्केट रुक रही है, नहीं 38,000 पे नहीं रुक रही। फिर आप देखते हैं 37,000 पे रुक रही है, नहीं। इस तरह मतलब करते कराते ये ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रही है। ठीक है, अब 37,500 पे अब आपके पास एक जो है वो की नोटेबल एरिया है, बट वो 37,500 है। 37,500 का मतलब है कि 37,500 का मतलब है कि ये फुल नंबर है। ठीक है, फुल नंबर के बाद जो है ये आपका हाफ नंबर आ रहा है। ठीक है, हाफ नंबर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक ब्रीफ कर देता हूँ। फुल नंबर क्या है, फुल नंबर जिसमें ज़ीरो, फुल नंबर, हाफ नंबर और क्वार्टर नंबर। ठीक है, अब ये क्वार्टर नंबर क्या है, ये फुल नंबर क्या है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे आप लोगों को बिलीव कर देता हूँ। क्वार्टर, ठीक है, अब क्वार्टर नंबर क्या है वो बता देता हूँ। फुल नंबर क्या है, बेसिकली फुल नंबर इस वक्त आपका ये है जिसमें आपके 3 ज़ीरो लगे हुए हों। ठीक है, 4 ज़ीरो कर लें, 3 ज़ीरो कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। सही है, यहाँ पर देखें ये आपका लेट सपोज अगर हम बात करें ये फुल नंबर, ठीक है, और ये इसका हाफ नंबर, ये इसका हाफ नंबर, ठीक है, और ये इसका क्वार्टर नंबर। अब आप ये देखें यहाँ पर 3 ज़ीरो फुल नंबर, 3 ज़ीरो हो 4 ज़ीरो हो कोई मसला नहीं है, 3 ज़ीरो फुल नंबर, 2 ज़ीरो हाफ नंबर, 1 ज़ीरो क्वार्टर नंबर। अब बात को समझ गए। तो अब अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते 37,000 जहाँ पे हमने ऊपर से शॉर्ट करा, इफ़ आई गिव यू वेट 38,910, ठीक है, 38,910, 38,910 में से हमने देखना था कि हमारे पास जो है अभी फुल नंबर कहाँ आके रुक रहा है। फुल नंबर था हमारा, फुल नंबर हमारा था 38,000। देखा भाई मार्केट नहीं रुकी, हाफ नंबर, हाफ नंबर था, हाफ नंबर पे हमारी जाके मार्केट रुक गई 37,500 पे। ठीक है, फुल नंबर, हाफ नंबर, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, अब हाफ नंबर, फुल नंबर पे क्या था, एक फुल नंबर पे देख लेते हैं। फुल नंबर हमारे पास या एक मिनट मैं लाइन लगा देता हूँ। फुल नंबर जो था उसके ऊपर लाइन मार्क करते हैं और उसको कहीं लेकर जाते हैं। 38,000 क्यों, 38,000 क्यों, देखें 38,000 की 38,000 पे मार्क करने की वजह फुल नंबर। ठीक है, ये आज थोड़ा सा फुल नंबर पहले डिस्कस कर लेते हैं। फुल नंबर कि कल एक मार्केट ने आपको एग्जांपल दी है तो इस वजह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, फुल नंबर जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन, फुल नंबर, ठीक है, बता दिया आपको भाई फुल नंबर क्यों हम इसको बोलते हैं। ठीक है, फुल नंबर यहाँ लिख के चलिए ये मार्क कर देते हैं ताकि पता चले फुल नंबर। और फुल नंबर की नोटेबल एरिया एंड here it is, here is an other example of half number। ठीक है, अब मैं हाफ नंबर के बारे में आपको बता रहा हूँ, एक मिनट दीजिएगा। हाफ नंबर, हाफ नंबर, ठीक है, हाफ नंबर कहाँ है, हाफ नंबर भाई आपका सिंपली आपका हाफ नंबर ये रहा 37,500। ठीक है, 37,500 पे आपका हाफ नंबर हो गया। ठीक है, अब आपको ये समझाने का बेसिकली मकसद ये है
कि यहाँ पे फुल नंबर और हाफ नंबर का आपको पता चल गया होगा कि मार्केट मेकर किस तरह फुल नंबर और हाफ नंबर पे अलर्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई हाफ नंबर और फुल नंबर वाली बात। ठीक है, तो अब अगर जिस बंदे ने ये अपॉर्चुनिटी अवेल की होगी, तो वेल एंड गुड यार, मैं तो बिजी था, मैं खुद ट्रेड नहीं ले पाया, तो मैं अपने कामों में बिजी था। ठीक है, तो मैं कल गया हुआ था। अच्छा, तो अब ये देखें यहाँ पर, अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा सिडनी भी ओपन हुआ है। ये सेशंस के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, मगर अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी सेशन से पहले डिस्कस करने वाली हैं। ठीक है, और दूसरे कि मैं पीडीएफ जो आज शेयर करूँगा, तो पीडीएफ को भी ज़रा ध्यान से पढ़िएगा कि वो पीडीएफ क्या है, पीडीएफ क्या नहीं है। ठीक है, वो सारे पीडीएफ्स को आप देखिएगा और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नोटेबल एरियाज़ वगैरह क्या हैं, फुल नंबर, हाफ नंबर, क्वार्टर नंबर, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। अच्छा, अभी हम बात करते हैं फुल नंबर। फुल नंबर वगैरह हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे हाफ नंबर हमारा, यहाँ पर हाफ नंबर पे जब आया, जब कभी भी ऐसा हो मार्केट में कि 37,500 हाफ नंबर, तो भाई आप देखें रिस्क जो लेता है ना, वही रिस्क तो देखें लाइफ में लेना पड़ता है, भले वो जॉब का हो या बिजनेस का हो, कुछ भी हो, रिस्क तो लेना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, ये आपका हाफ नंबर है। ठीक है, हाफ नंबर है, आपने हाफ नंबर से नीचे ले गया फुल नंबर पे। स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा, और ठीक है आप इसे थोड़ा सा नीचे कहीं पे स्टॉप लॉस लगा लें फ़िलहाल मतलब एहतियातन लगा लें कि आप लिक्विडेट ना हो जाएं या आपको ज़्यादा लॉस ना हो जाए। फ़िलहाल आप इसको, आपने यहाँ से इसको शॉर्ट करा 37,500 पे आपने इसको शॉर्ट करा, आपको पता नहीं, अब आप ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है, कंटिन्यूसली आ रही है, अब आपको पता नहीं है कि यार कहाँ पे, बट आपको ये चीज़ पता है कि यार अथर भाई ने एक चीज़ बताइए कि यार फुल नंबर हाफ नंबर कोई चीज़ होते हैं और मार्केट मेकर यहीं से लॉन्ग शॉर्ट करते हैं। आपने क्या किया, 37,500 के ऊपर वहाँ से अपना जो है वहाँ से आपने लॉन्ग, शॉर्ट नहीं, आपने लॉन्ग की ट्रेड लगाई, आपने लॉन्ग की लगाई और आपने स्टॉप लॉस अपना यहाँ का ही रख दिया 200 के अराउंड, 37,300 पे, 400, 500 पे कुछ भी रख दिया। ये अल्लाह के फजल करम से ये हिट ही नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर आई, यहीं से मार्केट ऊपर, आपके सामने ये मार्केट ऊपर ऊपर ऊपर, ये देखें ये वाली कैंडल देखें, ये वाली कैंडल देखें, फिर ये वाली कैंडल देखें, ये वाली कैंडल देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें मार्केट कहाँ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 37,500 से अगर आपने लॉन्ग करा, तो ये डायरेक्ट आपका जो है वो फ़ौरन जो है वो मार्केट यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन हुई, आपने यहाँ से प्रॉफिट बुक करना शुरू करा। ठीक है, लॉन्ग की पोजीशन के लिए हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस था और ये हमारी लॉन्ग की पोजीशन थी। ठीक है, तो जिसमें ये बता रहा है कि आपका अमाउंट, आपका जो पीएल था वो क्या था, आपको अगर स्टॉप लॉस होता, और हमने यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसके अंदर ना अमाउंट असल में हमने यहाँ पे सेट कर दिया था। ठीक है, आप यहाँ पर एक और चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना नहीं हो रहा, तो आप अपना जो है वो इसको यहाँ पर भी मज़ीद जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड आप अपना डाल सकते हैं, लॉट साइज़ डाल सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, परसेंटेज आप देख सकते हैं, आप यूएसडीटी में रिस्क लेना चाह रहे हैं या किस तरह करना चाह रहे हैं, थिक साइज़, आप प्रॉफिट लेवल अपना देख सकते हैं, ये हर एक चीज़ आप जो है ना स्टॉप लेवल आप अपना देख सकते हैं। तो इसके मुताबिक जो है अगर हम इस तरह ही रखते तो हमें ये प्रॉफिट होता। ठीक है, हमारा जो टारगेट था ये हिट होता, तो हमारा ये प्रॉफिट था अमाउंट में 2674, और अगर लॉस होता तो हमारा ये प्रॉफिट, स्टॉप लॉस अगर हिट होता तो हमारा फिर ये था 118। तो खैर ये चीज़ें तो मतलब साथ के साथ आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, मगर मेन चीज़ थी कि कल अगर किसी बंदे ने यहाँ से लॉन्ग किया होता तो उसके मज़े हो जाते। अब आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग थे जिन्होंने लॉन्ग किया नहीं किया, तो अब मुझे तो नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको लॉन्ग किया या नहीं किया, वो तो हम बाद में देखते हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें तो आपकी यहाँ पर हो गई क्लियर। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्लियर। ठीक है, अब हम चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कि मार्केट स्ट्रक्चर, लेवल्स, मतलब लेवल्स बेसिकली क्या होते हैं। आज हम समझेंगे कि लेवल्स क्या होते हैं और इनके एग्जांपल्स को देखेंगे कि ये लेवल्स बेसिकली क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होता है इनमें लेवल्स में। तो आज हम जो है वो लेवल्स को जो है बेसिकली पढ़ेंगे कि लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लेवल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये लेवल्स होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं और इनमें क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहला जो आपका लेवल स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो आपका ये वी शेप बनता है। ठीक है, वी शेप बनने के बाद ये आपका ये लेवल में पूरा बना देता हूँ, ये डब्लू बना, राइज लेवल 1,
retrace, rise level 2, retrace, rise level 3, retrace, continuation, drop level 1, drop level 2 एंड W फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये स्ट्रक्चर जो है वो अपने माइंड में बना लेना है। जब भी कभी ट्रेड लेनी है, इस स्ट्रक्चर को आप जहाँ पर मर्जी बैठें, जैसे मर्जी आप लोग बैठे हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को काइंडली अपने माइंड में बना लें। ये है, हम इसको थोड़ा सा और करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, राइज लेवल 1, राइज लेवल 2, राइज लेवल 3, M formation, okay, drop level 1, drop level 2 and W formation like this। मीन्स कि आपको मैं अब इसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ कि ये लेवल्स कैसे बनते हैं और लेवल्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जहाँ से आपका लेवल स्टार्ट हो रहा है, सम टाइम आपको मोस्टली जो है वो हमारा W ही नज़र आएगा। ठीक है, तो जो W नज़र आएगा, तो W का मैं आपको बता चुका हूँ कि W को भी थोड़ा सा रिपीट करते चलते हैं। W का मैं आपको बता चुका हूँ कि W का ये होता है कि जो इसकी राइट लेग, जो इसकी लेफ़्ट लेग होती है और जो राइट लेग होती है, दो लेग्स बनती हैं, बट जो राइट लेग होती है वो लेफ्ट वाली लेग से ऊपर होती है। राइदर वो इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर से इधर हुई तो ये ड्रॉप लेवल्स में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई आप लोगों की क्लियर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है लेवल्स की। यहाँ पर हमने छोटा सा, हमें एक W मिला, ये आया आपका राइज लेवल 1, रिट्रेस, राइज लेवल 2, retrace, rise level 3, M formation। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये राइज लेवल्स जो बनते हैं, ये जो यूं बना, ये W बना, ये राइज लेवल 1, रिट्रेस, राइज लेवल 2, रिट्रेस, राइज लेवल 3। अभी हम बात करेंगे इस जगह पे। ठीक है, अब हमारा जो पहला लेवल स्टार्ट होगा, ये आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह, चले स्क्रीनशॉट के, आप तो वीडियो जो होगी आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारा पहला लेवल स्टार्ट हुआ, तो हमारा जो पहला लेवल होगा वो ये होगा, ये वाली, हेयर इज़ आवर फर्स्ट लेवल। ये है हमारा लेवल 1। मैं इधर लिख भी देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाए। ये है हमारा लेवल 1। ठीक है, ये है हमारा, एक मिनट थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ और इसका कलर भी चेंज करता है ताकि थोड़ी विजिबिलिटी और हो। एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, ओहो, मुझे इसका कलर चेंज करना था। अच्छा जी, ये वाला। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, यहाँ पर आपका लेवल 1 स्टार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, लेवल 1 स्टार्ट हुआ। अभी मैं आपको एग्जांपल भी इसकी दिखाऊंगा। लेवल 1 जो आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेवल 1 स्टार्ट हुआ, मार्केट यहाँ से आई, ऊपर आई, रिट्रेस हुआ, लेवल 1 आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, लेवल 1 आपका स्टार्ट हुआ, फिर लेवल 1 आपका एंड कहाँ पे होगा वो मैं बता देता हूँ। लेवल जो है बेसिकली, जो आपका लेवल है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जब का लेवल 1 का जो एंड होगा ना वो इधर होगा। लेवल 1 स्टार्ट, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेवल 1 स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं तो समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, लेवल 1 स्टार्ट, और इसको हम डिलीट कर देते हैं, लेवल 1 एंड। ठीक है, यहाँ पे आपका लेवल 1 एंड हो गया। उसकी वजह आप भी बताता हूँ। लेवल 1 आपका स्टार्ट होगा, यहाँ पर आपको वेक्टर कैंडल अपेयर होगी। ठीक है,
यहाँ पर आके लेवल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई लेवल 2। अच्छा, आप मैं बताऊँगा ये लेवल्स वैलिड और इनवैलिड कैसे होते हैं। पहले ज़रा लेवल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेवल 2 आपका स्टार्ट यहाँ से होगा, लेवल 2 आपका स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है। और लेवल 2 आपका स्टार्ट यहाँ से हुआ और लेवल 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका लेवल 8। अच्छा, लेवल 2 स्टार्ट हुआ और लेवल एंड, लेवल 2 आपका एंड हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका लेवल 3 जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा वो देख लेते हैं। लेवल 3 आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, लेवल 3 आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और ये एंड कहाँ होगा वो बता देता हूँ। एंड होगा यहाँ इसके टॉप पे, जब ये एम फॉर्मेशन बनेगा लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अभी मैं पहले इसको क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो सबको ही समझ में आ गया होगा कि लेवल्स क्या हैं। लेवल 1 स्टार्ट हुआ, लेवल 1 एंड हुआ, ठीक है। लेवल 2 स्टार्ट हुआ, लेवल 2 एंड हुआ, लेवल 3 स्टार्ट हुआ, लेवल 3 एंड हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक जो बात आई वो अब तो आ गई समझ में, ठीक है। अब मेन चीज़ है कि ये लेवल्स का कैसे पता चलेगा कि ये लेवल्स वैलिड हैं या इनवैलिड है, वो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वेट करें। अब जो चीज़ है ना समझने वाली वो ये चीज़ है, अब जो चीज़ समझने वाली है वो ये चीज़ है, ठीक है। अब जो चीज़ समझने वाली है वो ये चीज़ है हमारी यहाँ पे, ठीक है। अब जो यहाँ पे चीज़ समझने वाली है वो मैं बता देता हूँ आपको। अब देखें यहाँ पे चीज़ जो समझने वाली है वो चीज़ ये समझने वाली है कि ये लेवल 1 स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो मैं अब आपको एक चीज़ बता दूँ, लेवल की लेवल स्ट्रेटजी समझा दूँ आपको। लेवल की स्ट्रेटजी ये है कि when the level 1 start, लेवल कंफर्मेशन कर लेते हैं, लेवल्स कंफर्मेशन, ठीक है। तो इसमें हम चेक करते हैं वैलिड और इनवैलिड, ठीक है। वैलिड और इनवैलिड का हम यहाँ पे कंफर्मेशन ले रहे हैं कि वैलिड है तो भाई क्या है और इनवैलिड है तो क्या है, ठीक है। अच्छा, लेवल्स, व्हेन द लेवल 1 स्टार्ट, व्हेन द लेवल 1 स्टार्ट, सो when the level 1 start, so you have to wait to close the level, but if you want to know about valid level, you need to check the level 1, the level 2
अच्छा, लेवल्स का आपको ये पता चलेगा, जो आपका जो लेवल 1 है, ठीक है, लेवल 1 जो आपका स्टार्ट होगा, लेवल आपका जो 1 स्टार्ट होगा, लेवल 1 जो आपका स्टार्ट होगा और लेवल 1 आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास एक पहला कन्फर्मेशन, ठीक है। अब लेवल 2 जो आपका स्टार्ट होगा ना, तो वो आपके लेवल 1 में नहीं जाएगा। अच्छा, और लेवल्स ये कैसे हाँ, लेवल्स का बता देता हूँ कि लेवल 1 एंड कहाँ पे होगा, ठीक है। मोस्टली जो आपका रिट्रेस होगा वो 50 ए पे होगा, मैं यहाँ समझा देता हूँ। लेवल 1 जो है वो आपका व्हेन द लेवल एंड above the 50, ठीक है। लेवल्स के बारे में, अच्छा, लेवल का ये होगा कि 50 के अबव होगा, तो ये आपका लेवल 1 का जो है वो एंड हो गया, ठीक है। अब लेवल 2 जो स्टार्ट होगा, लेवल 2 जो स्टार्ट होगा उसकी कंफर्मेशन कहाँ से होगी? सबसे पहले जो है लेवल 2 स्टार्ट ही तब होगा कि जब आपका लेवल 2 जो है वो आपके 50 को रिट्रेस करेगा। अदरवाइज़ अगर वो 50 को रिट्रेस नहीं कर रहा, ठीक है, 50 को रिट्रेस नहीं कर रहा, तो वो आपका लेवल 2 काउंट ही नहीं होगा, वो आपका लेवल 1 ही चलता रहेगा, ठीक है। एक मिनट यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, when the level 1 hit to the when the level 1 and it will be above the 50 EMA, so that means level 1 is end. If you want to check the valid level, so you have to wait the retracement of 50 EMA when the candle hit, एक मिनट, when the candle किधर गया ये, हॉट हो गया ये, hit to the 50 EMA and then your level 2 will be start, ठीक है। तो अब ये चीज़ यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर लेवल्स क्या अब हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये इंग्लिश में लिख दिया, अब थोड़ा सा हम उर्दू में इसको ब्रीफ करते हैं, ठीक है। कैंडल्स, लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर बता दिया, ठीक है। और अब इसको एक मिनट लेवल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको बता दिया, ये हिट की स्पेस आ रहा है, सही है। अब यहाँ पे बता दिया कि भाई आप चेक करना हो कि भाई आपका लेवल 2 जो है वो वैलिड है, ठीक है। तो सेम चीज़ अब क्या हुआ कि यहाँ पे लेवल 1 स्टार्ट हुआ, यहाँ पर 50 EMA के अबव गया, उसको रिट्रेस करके उसके अबव गया और उसको रिट्रेस करके नीचे आ गया, ठीक है। रिट्रेस करके नीचे आया, यहाँ पे 50 EMA 513, मतलब कोई भी EMA को वो रिट्रेस कर 50 को कर लेते तो अच्छा है, बट अगर 50 को नहीं भी करता तो 513 की भी वो सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका लेवल 2 स्टार्ट हो गया। लेवल 2 जब स्टार्ट हुआ तो लेवल 1 वही सेम एज इट इज़, यही वाले पे
कि अच्छा दूसरा ये कि एक चीज़ और यहाँ पे कि लेवल्स आपके क्लियर तब होंगे अगर तो ये वाला लेवल, ये वाला जो लेवल है ये उठ के अगर इधर आ जाता है तो ये इनवैलिड है। मतलब लेवल मैं बताता हूँ, ये जो आपका लेवल है मैं बता देता हूँ, ये जो आपका लेवल 1 स्टार्ट हुआ, लेवल 2 जो आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट में, इफ द लेवल अच्छा लेवल 2 जो है ना, वो आपका जो लेवल 2 है वो लेवल 2 जो जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो वो लेवल 2 जो है वो आपका लेवल 1 के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। अगर वो लेवल 2 जो स्टार्ट है, जो भी स्टार्ट उसका है, वो अगर वहाँ से लेवल 1 के अंदर एंटर हो जाता है तो ये फिर इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ से लेवल 2 से ऊपर गए, ठीक है, लेवल 3 पे फिर अगेन उसने रिट्रेस करा, ऊपर एक वेक्टर कैंडल अपीयर हुई एंड देन वहाँ से अगेन रिट्रेस, फिर 50 EMA 513 EMA की कोई सपोर्ट होगी, वहाँ पे अगेन उसको रिट्रेस करेगा, तो ये हमारा एक लेवल 2 का एंड होगा और लेवल 3 की शुरुआत होगी। लेवल 3 फिर पंप हुआ, ठीक है, लेवल 3 फिर स्टार्ट हुआ, फिर अगेन उसने वहाँ से रिट्रेस, वहाँ से दोबारा पंप होना शुरू हुआ और बिल्कुल टॉप पर चला जाएगा, वहाँ पर एक और एक वेक्टर कैंडल अपेयर होगी या कुछ तरह की अपेयर होगी, तो वहाँ पे आपका लेवल 3 एंड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए लेवल्स। अच्छा अब फिर क्या होगा, यहाँ पे सम टाइम ये होता है कि यहाँ पर लेवल्स जो है वो इस तरह मार्केट एकमुलेट भी करती है, ठीक है, और ये होता है कि मोस्टली यहाँ पर रिट्रेस जो है 50 EMA को ही आ रहा होता है, 513 को भी आ रहा होता है। ये आपने खुद देखना है कि यहाँ पर एम पैटर्न के टॉप्स किस तरह बन रहे हैं। ठीक है, टॉप आप खुद चेक करेंगे, ठीक है, टॉप आप यहाँ पर देखेंगे, सही है, मैं भी आपको इसमें भी दिखा दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट टॉप, ये हमारा सेकंड टॉप, ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पर हमारा, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये हेडिंग है। ठीक है, ये हमने मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट को एक दे दिया। ठीक है, यहाँ पर ये एम बनेगा आपका, एम आपका हमेशा टॉप पे बनेगा। ठीक है, एम जब आपका बन जाएगा तो फिर अब हम दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे। अब ये जो लेवल्स हो गए ये मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये लेवल 1 रिट्रेस, लेवल 2 रिट्रेस एंड डब्ल्यू फॉर्मेशन। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि ये लाजमी नहीं है कि जो मैंने लेवल्स बिल्कुल इसके लेवल के साथ बनाए तो ये भी इसी तरह ही चलेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ समझाइए कि इस तरह पॉसिबिलिटी है, लाजमी नहीं कि ये इस लेवल को ही आके हिट करे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इस लेवल को ही आके हिट करे। अब हमारे जो लेवल्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये होता है, ये तो हो गया हमारा राइज लेवल 1, राइज लेवल 2, राइज लेवल 3। ठीक है, अब ये वाले जो लेवल्स हैं ये पूरा ये हमारे अब ड्रॉप लेवल है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो हमारा यहाँ पर था हम इसी को कॉपी करेंगे टाइम बचाने के लिए, इन दोनों को ही कॉपी करते हैं। समझो भी ना, अब क्या हुआ, ड्रॉप लेवल, अब यहाँ पे हमारा ड्रॉप लेवल 1 स्टार्ट हुआ। ड्रॉप लेवल 1 हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ड्रॉप लेवल 1 आपका ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, अच्छा ड्रॉप लेवल 1 आपका ये स्टार्ट हुआ और इसको थोड़ा सा खींचते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए सही। वेट,
इस वजह से बनाया क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगा ना, इस वजह से तो मैं थोड़ी सी स्पेस बना रहा हूँ। अच्छा, अब ड्रॉप लेवल 1, ठीक है, और हम इसके फ़ॉन्ट का साइज़ भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये हम इजीली इस पर लिख पाएँ। 16 कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा किया हुआ हमने, 16 ही करते हैं सबको। ताकि हम लिख तो सकें, लिख ही नहीं सकें। ठीक है, अब आप देखें हम इजीली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें ड्रॉप लेवल 1, ठीक है, उसके बाद आपका ये जो लेवल 1 था, लेवल 1 का जो एंड होगा वो यहाँ होगा। लेवल 1 का स्टार्ट वहाँ था, लेवल 2 का एंड यहाँ होगा। ठीक है, लेवल 1 का एंड यहाँ हो गया। अच्छा, अब लेवल 2 का जो स्टार्ट है वहाँ वो नीचे था, वहाँ ये अब ऊपर से होगा, यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ हो गया। ठीक है, अब लेवल 2 जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो फिर लेवल 2 का एंड भी होगा। ठीक है, तो लेवल 2 का एंड कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। ठीक है, लेवल 2 का एंड यहाँ हो गया। इसके अलावा लेवल 3 का स्टार्ट यहाँ हुआ। ठीक है, लेवल 3 का स्टार्ट यहाँ हुआ और लेवल 3 का जो एंड है वो कहाँ हुआ, वो यहाँ। अब आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आ जाएगी कि लेवल्स किस तरह वर्क करते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये जो लेवल्स हमारे बने, यहाँ जो लेवल हमारा 1 आया, ठीक है, लेवल 1 स्टार्ट, लेवल 1 एंड, ठीक है, लेवल 2 स्टार्ट, लेवल 2 एंड, लेवल 3 स्टार्ट एंड लेवल 3 एंड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से जब मार्केट ड्रॉप हुई, ये टॉप है, टॉप से ड्रॉप हुई, वापसी अगेन यहाँ पर उसको रिट्रेस मिला 50 EMA को, 50 EMA को उसने रिट्रेस, यहाँ पर उसने एक सपोर्ट ली और देन अगेन ऊपर गई। ठीक है, अगेन ऊपर गई, अगेन यहाँ पर कोई वेक्टर अपेयर हुई, देन अगेन उसने दोबारा मार्केट जो है वो नीचे आई। ठीक है, फिर यहाँ पर अगेन उसने इसको रिट्रेस करा 50 EMA, 5, 13, 800, कोई भी EMA हो सकती है। उसके बाद फिर वो अगेन ऊपर गई यहाँ पर जाने के बाद जब ये लेवल्स यहाँ पर बने लेवल 3, फिर यहाँ पर अगेन ये इसको टच करा। अब यहाँ पर वेक्टर भी अपेयर हो सकती है, यहाँ पर जो है वो आपकी किसी भी किस्म की कोई छोटी मोटी वेक्टर, ग्रीन वेक्टर मोस्टली अपेयर यहाँ पर होगी। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन वेक्टर अपेयर होती है। ठीक है, या यहाँ पर हमारा साइकोलॉजिकल लो हाई ये चीज़ें होती हैं, या डेली ओपन होती हैं, या ADR होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो ये चीज़ें अगर वहाँ पर अपेयर होती हैं तो भी मतलब आपको एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब फिर अगेन उसने जो है मार्केट ने रिट्रेस करा। ठीक है, जब आपका पहला लेवल बनेगा ना, ड्रॉप लेवल जब आपका स्टार्ट होगा तो आपको खुद ब खुद ही जो है ना वो कन्फर्मेशन मिलती रहेंगी कि भाई अब क्या करना है, अब ड्रॉप लेवल 1 कैसे हो रहा है, ड्रॉप लेवल 2 कैसे हो रहा है। ठीक है, ड्रॉप लेवल 3, अब ड्रॉप लेवल 3 स्टार्ट हुआ और ड्रॉप लेवल यहाँ पे लेवल 3 स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लेवल 3 एंड हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पे फिर ये अगेन जो है ये पूरा W बनना फिर से स्टार्ट हो गया।
तो ये है बेसिकली लेवल्स, और इनके बारे में यहाँ मैंने बता दिया है। ठीक है, ये लेवल्स के बारे में मैं ब्रीफ कर चुका हूँ कि लेवल्स क्या होते हैं और लेवल्स किस तरह के होते हैं। ठीक है, अब लेवल्स, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, इसको नीचे रख देते हैं ताकि ये कुछ इस तरह दिखे। ठीक है, ये लेवल्स के बारे में आज हमने पढ़ लिया कि भाई लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, आप ज़रा आएँ इधर देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह लेवल्स बनते हैं, क्या होता है, कौन से लेवल्स बन रहे होते हैं, कब बनते हैं, देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा चलते हैं, मूव करते हैं BTC को, और लेवल्स चेक करते हैं कि लेवल्स आपके कैसे बनते हैं और फिर कैसे ड्रॉप लगता है। ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करते हैं। या एक परफेक्ट एग्जांपल देख लूँ आपके लिए, आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। चलें थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, उस पर ज़्यादा मूवमेंट नज़र आएगी। इस पर हमें ज़्यादा मूवमेंट नज़र आएगी, हम इस पर लेवल्स अपने इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ड्रॉ करते हैं। राइज लेवल 1 रिट्रेस, राइज लेवल 2 रिट्रेस, राइज लेवल 3 एंड एम फॉर्मेशन सी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं मज़ीद जो है एक और लेवल और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली समझ में आए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मज़ीद आप लोगों के लेवल्स क्लियर हों। पूरा मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो लेवल बेस पे ही काम कर रहा होता है। चलो इस पर देखते हैं, इस वाले पे डब्ल्यू भी बन रहा है, नीचे नज़र आ ही रहा होगा आपको। लेवल 1 रिट्रेस, लेवल 2 रिट्रेस, लेवल 3। ठीक है, मतलब सम टाइम लेवल्स जो है वो आपके लेवल्स भी बन रहे होते हैं, और फिर क्या होता है कुछ टाइम तक मार्केट जो है वो कुछ यूँ 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 एकोमोलेशन में जाके फिर वो ड्रॉप लेवल बनाना शुरू कर देती है। जैसे कि यहाँ पर देखें इस सिनेरियो में, हालांकि मैंने इसको 15 मिनट के चार्ट पे खोला है, अब ये 15 मिनट के चार्ट पे और 1 घंटे के चार्ट में तो इसमें बहुत फ़र्क होगा। ठीक है, अगर हम बात करें बड़े बड़े लेवल्स की, तो बड़े लेवल्स पे जाने के लिए हमारे पास, इसको हम 1 घंटे में ढूंढते, जो हमें 1 घंटे में प्रॉपर एक कंफर्मेशन लेवल्स की मिल जाए कि वही लेवल्स कैसे बनते हैं और कैसे ड्रॉप होते हैं। ठीक है, तो एक कंफर्मेशन आ भी गई है विच, अच्छा लाजमी नहीं है, लाजमी ये नहीं है कि जो है ना आपको डब्लू ही मिले और डब्लू बने तो आपके लेवल्स बने, नहीं, ऐसा नहीं है। लेवल 1 रिट्रेस, लेवल 2 रिट्रेस, लेवल 3 एम फॉर्मेशन, ड्रॉप लेवल 1, ड्रॉप लेवल 2, ड्रॉप लेवल 3 एंड डब्लू फॉर्मेशन। ठीक है, ये इस तरह के भी छोटे मोटे लेवल्स जो है ना वो आपको मिल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक स्पाइक क्रिएट हुआ। ठीक है, अगेन उसको रिट्रेस करा, 50 EMA के नीचे आया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बताया था ना, लेवल 1 एंड लेवल 2, लेवल 2 एंड लेवल 3, एम फॉर्मेशन, ड्रॉप लेवल 1, ड्रॉप लेवल 2 एंड ड्रॉप लेवल 3 एंड अगेन डब्लू बन गया। ठीक है, तो ये आप एक एग्जांपल देखें कि कितनी ज़बरदस्त एग्जांपल है। जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर समझाया उसके हवाले से ही ये बिल्कुल एक ज़बरदस्त एग्जांपल है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर अब मोस्टली रिट्रेडर बोलेंगे भाई ये देखिएगा ज़रा, ये क्या लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं ये राइट शोल्डर, ये हेड, सॉरी वो लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर। तो ये आपका बनता है कुछ इस तरह। देखें हमारी जो
ये जो हमारा हाइब्रिड सिस्टम है इसके अंदर हर एक चीज़ आपको जो है वो तरीके से बताई जाएगी, मगर उसमें आप लोगों को और भी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब जैसे कि ये बन रहा है, ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं ये क्या है बेसिकली। तो ये चीज़ है भाई, ये देखें, ये क्या है, लेफ़्ट शोल्डर। ये क्या है, लेफ़्ट शोल्डर, इसका बना हेड, ठीक है, और ये हमारा राइट शोल्डर। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ एग्जैक्टली यही बन रही है मेरे भाइयों, मगर 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 ये है पैटर्न, हमारे हैं लेवल्स, हम लेवल्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लेवल्स कैसे बने हैं, और यहाँ पर ये लेवल्स के साथ साथ ये देखें, यहाँ पे जब मैंने इसको यहाँ ड्रॉ करा तो ये एक बुलिश पैटर्न है। अब नॉर्मल लोग यहाँ पर इसको ये बोलेंगे ये हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर के बाद भी बिल्कुल ठीक है, हेड एंड शोल्डर भी आप कह सकते हैं। और दूसरा ये कि ये हेड एंड शोल्डर, तो इसके बाद ये है बुलिश पैटर्न, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आती, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाती है। और अगर हम इसकी बात भी कर लें और अगर इसकी कुछ प्राइस रेंज वगैरह भी लगा लें तो भी आप लोगों को कुछ पता चल जाएगा, लाइक दिस। ये देख लें, मार्केट उसी तकरीबन उस पॉइंट पे जाके हिट होके वापस नीचे आ गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाइयों, ये हम जो बेसिकली इसको जो मार्केट स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं ये बहुत एडवांस लेवल पे कर रहे हैं, बट ये जो चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें, ये तो बहुत सिंपल हैं और ये बेसिक समझने के बेसिक हैं। ये आपका लेफ़्ट शोल्डर ये दिखा रहा है, ये हेड दिखा रहा है, ये आपको ये कौन सा दिखा रहा है, राइट शोल्डर। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत बेसिक हैं, ये चीज़ें जो है वो समझने वाली तो हैं, मगर हम जो सीख रहे हैं हमारा आप देखें, हमारा लेवल ही आप देखें कि हम तो अपने लेवल्स ड्रॉप कर रहे थे, ये तो ऑटोमेटिकली बना है, ये तो हमें पता ही नहीं था। चलें आए और लेवल्स ढूंढते हैं, चलें आए और लेवल्स ढूंढते हैं मार्केट में, लेवल्स कैसे बनते हैं। ये आप लोग जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि लेवल्स जो है वो कैसे बनते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पर जहाँ पर लेवल्स ना भी बन रहे हो तो आपको डब्लू मिल रहा है, ठीक है, आपको एक डब्लू मिल रहा है, आप डब्लू के ऊपर भी अपनी भाई ट्रेड ले सकते हैं। अभी लास्ट टाइम जो मैंने सिग्नल दिए थे तो मैंने डब्लू पैटर्न के ऊपर ही दिए थे, तो वो भी माशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट में। लाजमी नहीं कि आपके ये लेवल्स ही बने, लेवल्स हमारे तब काउंट होते हैं जब हम स्विंग ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम स्विंग ट्रेड ले रहे होते हैं तो हमारे लेवल्स जो है वो काउंट होते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जो है वो लेवल्स जो है वो सम टाइम आपके ये वाले लेवल्स नहीं बन रहे होते, तो फिर आपके वो ड्रॉप लेवल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके लेवल्स वो इस तरह भी आपका ये ड्रॉप लेवल भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि ये बोलें कि नहीं भाई अतर भाई ने तो बोला था कि भाई डब्लू बनेगा, पूरा ये होगा वो होगा। अब अगर मैं बात करूँ इधर की, लेवल 1 रिट्रेस, लेवल 2 रिट्रेस, लेवल 3 एम फॉर्मेशन, ये देखें इस तरह भी मतलब कुछ एकोमुलेशन हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास 3 कन्फर्मेशन आ गई, यहाँ पे ये एकोमुलेट भी हो सकता है। मतलब ये लेवल्स जो हैं बेसिकली वो लेवल्स बनते भी हैं, समटाइम 1 लेवल बन गया, 2 लेवल बन गया, मार्केट में कोई बुलिश न्यूज़ आ गई तो उस पर भी होता है, ठीक है। इसी तरह हम और भी देखते हैं, मस्जिद में और देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे नज़र आ रहा है मैं बना के दिखाता हूँ आपको, और एम फॉर्मेशन भी दिखाता हूँ, मज़ीद देख रहा हूँ मैं, और कि ये लेवल्स जो हैं वो हमारे क्या बनते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर किसी ने इसको इजीली लॉन्ग किया हो तो वो डब्लू बन गया हमारा। डब्लू और एम के ऊपर ही हमारी जो है ना वो टोटल मार्केट बेस कर रही है। क्रिप्टो की जो हमारी मार्केट है वो डब्लू और एम के ऊपर बेस कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पर देखें ये कितना हमने जो हमारा लेवल एक चल रहा है वो कितना ज़बरदस्त चल रहा है।
लेवल आपको जो है छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में मैं दिखाता हूँ, जैसे कि 5 मिनट में कंप्लीट लेवल बना कर दिखाता हूँ मैं आपको, ढूंढता हूँ। वेट ज़रा, ये स्क्रिप्ट थोड़ा सा लोड ले रही है मेरी। इसको ट्राई करते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर भी आप लेवल्स आपके बन रहे हैं, मगर बहुत छोटे से लेवल है। मैं थोड़ा बड़ा देखता हूँ आप लोगों के लिए। कुछ बड़ा ट्राई करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी एक चीज़ बन सकती है कि ये लेवल्स आपके बने, लेवल 1 2 3, एम फॉर्मेशन, ड्रॉप लेवल 1, ड्रॉप लेवल 2, ड्रॉप लेवल 3 एंड डब्ल्यू फॉर्मेशन। तो ये इस तरह मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स बन सकते हैं। ये आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करनी होगी। जो लोग स्विंग ट्रेडर हैं, जो स्विंग्स जो है वो लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे स्विंग्स पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। स्विंग अगर उनकी कोई ट्रेड चल रही है तो वो स्विंग के हिसाब से इसको देखेंगे, ठीक है। और हमेशा इस टॉप के ऊपर डब्लू बनना इनवैलिड है। ये अगर कोई बोले कि भाई ये डब्लू बन रहा है तो भाई ये डब्लू बिल्कुल इनवैलिड है, ठीक है। डब्लू हमेशा टॉप पे कहीं नहीं दिखेगा आपको, हमेशा आपको नीचे ही दिखेगा इस जगह पे। और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का डब्लू जो है वो बिल्कुल माना नहीं जाता, मतलब इनवैलिड होता है बेसिकली। तो फ़ायदा नहीं है उसको देखने का। 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम का जो डब्लू है आपका, उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, 4 आवर में आप देख सकते हैं अपनी जो है वो चार्ट को। 4 आवर में हम चल के देख सकते हैं कि 4 आवर में क्या कोई लेवल्स अच्छे बने हैं या नहीं, तो वो भी आपको दिख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ 1 2 3। ये देखें, राइज लेवल 1 रिट्रेस, राइज लेवल 2 रिट्रेस, राइज लेवल 3 एम फॉर्मेशन, राइज लेवल 1, राइज लेवल 1 ड्रॉप, रिट्रेस, राइज लेवल 2 रिट्रेस। ठीक है, ये देख सकते हैं अब आप। ये मार्केट का स्ट्रक्चर आप लोगों को खुद देखना होगा, ये किस तरह बनते हैं लेवल्स। मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि आपके लेवल्स इस तरह बनते हैं, ठीक है। अब ये आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करनी है, तो ही आप लोगों को ये समझ में आएंगे ये लेवल्स किस तरह बनते हैं। ये आप लोग जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। ये लेवल्स का बहुत बड़ा गेम है मेरे भाइयों। ये जो चीज़ आपको बताई है ना, ये मार्केट स्ट्रक्चर वाली, जो मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर बना कर आपको दिया है यहाँ पे, ये जो आप लोगों के साथ चीज़ आज शेयर की है, ठीक है। ये जो चीज़ आप लोगों के साथ आज शेयर करी है लेवल्स के बारे में, तो लेवल्स के ऊपर प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये कि मुझे इजाज़त दें, क्योंकि मैंने अभी नमाज़ भी नहीं पढ़ी है, ठीक है। मगरिब की नमाज़ का टाइम भी बस निकलता जा रहा है। तो अब ये कि इंशाल्लाह फिर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।